नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए डीजीपी ने हाई लेवल बैठक की। बैठक में लापरवाही बरतने वाले कई पुलिस कर्मियों को निलंबित करने का निर्णय लिया गया। वहीं महिलाओं से जुड़े अपराधों में संवेदनशीलता बनाए रखने और लैंड फ्रॉड मामलों में सीओ स्तर से समयबद्ध जांच करने के निर्देश भी दिए गए। सिविल मामलों में दखल देने वाले कर्मियों पर कार्यवाही करने और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने की भी हिदायत दी गई। वहीं लंबित मामलों की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय स्तर से होगी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार कार्य के लिए सम्मान वेतन देने का निर्णय लागू कर दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि इसका शासनादेश भी जारी हो चुका है और अब इस मामले में कोई दुविधा नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षा सुधार विधेयक का भी जिक्र किया और कहा कि इसका उद्देश्य सभी को सम्मान और गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। तो हमारे जो उपनल के सभी कार्मिक हैं, सभी कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, उनकी लंबे समय से मांग थी और हम लोगों ने पहले ही जो है उस पर मंत्रिमंडल में निर्णय कर लिया था कि उनको समान कार्य का समान वेतन देना है। कल उनका शासनादेश भी निकल गया और अब उनको ये रास्ता बिल्कुल बन गया है कि अब कोई दुविधा नहीं है, समान कार्य समान वेतन उनको मिलने लगेगा। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूंकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो उनको समाप्त किया है, मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय है कि अब एकीकृत शिक्षा हो जाए, एक जगह पर सब लोग आ जाएं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो उस उद्देश्य से और देवभूमि में शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए जो संस्कार दें, बच्चों को गुणवान बनाएं, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करें। देश और राष्ट्र में, दुनिया में जो है हमारे बच्चे जाएं, सभी को आगे। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म किया गया। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्रशिक्षण बनाया गया। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। वहीं अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण सिलेबस तय करेगा। वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। नए प्राधिकरण का मुख्य काम अल्पसंख्यक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और सिलेबस तय करना होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से अल्पसंख्यक शिक्षा में निगरानी और मानकीकरण सुनिश्चित होगा। इस निर्णय को शिक्षा सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म किया गया, साथ ही राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण भी बनाया गया है। वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण सिलेबस तय करेगा। जहां उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही वहीं राज्य अल्पसंख्यक प्राधिकरण का गठन किया गया है। नए प्राधिकरण का मुख्य काम अल्पसंख्यक शिक्षा का गुणवत्ता सुधारना और सिलेबस तय करना होगा। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी मदरसा बोर्ड खत्म करने का जो सरकार ने निर्णय लिया है वो किस आधार पर लिया है?
बिल्कुल पूजा, जिस हिसाब से मदरसा बोर्ड पहले ही खत्म सरकार कर चुकी है और जो कैबिनेट में बाकायदा जो विधानसभा के पटल पर ये जो है विधेयक रखा गया था, और उसके बाद जो है नया जो विधेयक है वो प्राधिकरण बनाया गया है, अल्पसंख्यक प्राधिकरण, जो तमाम जो माइनॉरिटी जातियां हैं, जो अलग धर्म के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, सिख हैं, इसमें ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, उनके लिए एक अलग जो है बोर्ड बनाया गया है। जो अभी मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद उसका जो 1 जुलाई 2026 से जो है उसके आधार पे ही सभी जो अल्पसंख्यक स्कूल हैं उनमें पाठ्यक्रम तय करेगा। और जो विशेष सचिव हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, डॉक्टर पराग मधुकर जकाते, उन्होंने बताया कि इसमें जो है जो तमाम विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, उनको मनोनीत किया गया है। और कहीं न कहीं इसकी बात करें तो इसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष, और प्रोफेसर राकेश जैन, डॉक्टर सैयद अली हमीद, प्रोफेसर पेमा तेंजिन, डॉक्टर एल्वा मोइगले, प्रोफेसर रोबिना अमन, प्रोफेसर गुरमीत सिंह और को सदस्य बनाया गया है। और ये जो एक अन्य जो समाज सेवी और राजेंद्र सिंह बिष्ट हैं और सेवानिवृत्त अधिकारी हैं चंद्रशेखर भट्ट, उनको भी इसका जो है सदस्य बनाया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा और निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और पंचायत कल्याण भी सदस्य की सूची में शामिल किए गए हैं। और ये जो प्राधिकरण है ये तय करेगा कि आने वाले समय में जो ये अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं उनके जो कॉलेज होंगे उसमें जो है ये स्कूल होंगे, उसमें एक तरीके से ये पाठ्यक्रम तय करेगा। कहीं ना कहीं जो पुरानी स्तर की जो शिक्षा आज तक उत्तराखंड के जो अल्पसंख्यक युवा ले रहे थे वो कहीं ना कहीं आधुनिक शिक्षा इस माध्यम से लेंगे। एक हाथ में उनका धर्म होगा तो दूसरी हाथ में कहीं ना कहीं जो मदरसा बोर्ड था उसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो एक कबीले स्तर की और पुराने स्तर की, सिर्फ उसमें धर्म की शिक्षा ज्यादा दी जाती थी। आधुनिक विषयों पर फोकस नहीं किया जाता था। जो आज की डेट में जिसकी डिमांड मार्केट में है, चाहे वो साइंस है, पता जो आज की डेट में जिसकी डिमांड मार्केट में है, चाहे वो साइंस है या कंप्यूटर साइंस है, जो आधुनिक जो सब्जेक्ट हैं हमारे हिंदी, मैथ और साइंस, इन पे फोकस करने की बजाय सिर्फ धर्म की शिक्षा वहाँ पर दी जाती है। इसी आधार पर ये सरकार ने निर्णय लिया है ताकि ये जो चेंज है इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। और कहीं न कहीं जो मदरसा बोर्ड में एक तरीके से बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी, जब समय समय पे इनका निरीक्षण भी किया गया तो यहाँ पर जो बच्चे थे वो एकदम भेड़ बकरियों की तरह कमरों में भरे रहते थे। मानक उनका जो है नहीं रहता था शिक्षा के अनुसार, इस हिसाब से बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए ये निर्णय कहीं न कहीं धामी सरकार ने लिया है। और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनका जीवन एक तरह से मुख्य धारा की शिक्षा में जोड़ने का काम ये प्राधिकरण करेगा, ऐसी उम्मीद जो है सभी लोग जता रहे हैं। हालांकि विपक्ष के तमाम लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि हालांकि कि ये मदरसा बोर्ड सिर्फ जो भाजपा है वो एक तरीके से राजनीति कर रही है और ऐसे खत्म करके जो है नए नियम जो है धर्म पर आड़ जो है तमाम नियम लागू किए जा रहे हैं। जी आशीष, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की अधिसूचना जारी कर इसकी स्थापना कर दी गई है। इस ऐतिहासिक कदम के लिए सरकार और समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना को अल्पसंख्यक शिक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर बताया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी के दृष्टिकोण को भी सभी लोगों ने समावेशी विकास की दिशा में अहम कदम माना है। तो वहीं आपको बताते चले समावेशी विकास को इस दौरान बढ़ावा भी दिया जा रहा है। लोकप्रिय, अति न्याय प्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का
ऐलान किया और तमाम जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। वो कल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो विजन है कि ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, मैं ये समझता हूं इस मौके पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो सपना साकार होगा कि माइनॉरिटी के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में उनकी धार्मिक पुस्तकें होंगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उत्तराखंड राज्य इसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है और वो उसे आगे लेकर के चल रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत माता मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्यमित्रानंद गिरी की मूर्ति का अनावरण। वहीं हरिद्वार में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उस दौरान वहां मौजूद रहे। हरिद्वार के भारत माता मंदिर में 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सत्यमित्रानंद गिरी की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या भी उपस्थित रही। तो वही आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सत्यमित्रा गिरी की मूर्ति का अनावरण किया गया। हरिद्वार मंदिर में 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सत्यमित्रानंद गिरी की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या भी उपस्थित रही। तो मैं आपको बताते चले इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मंदिर अनावरण के दौरान मौजूद रहे। हरिद्वार के भारत माता मंदिर में 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से जहां कैची धाम बाईपास को लेकर सीएम के निर्देश। जून 2026 तक काम पूरा करने के निर्देश। वैली ब्रिज लगाकर बाईपास किया जाएगा चालू। जहां शिप्रा नदी पर पुल अक्टूबर तक तैयार होगा। वहीं श्रद्धालुओं को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड के स्थान पर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। नया प्राधिकरण अल्पसंख्यक शिक्षा का सिलेबस तय करेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से अल्पसंख्यक शिक्षा में मानकीकरण और निगरानी बेहतर होगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी शिप्रा नदी पर बने पुल अक्टूबर तक तैयार होगा, इसकी तैयारियों को लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल पूजा, जो कैंची धाम है फेमस मंदिर है, कैंची धाम मंदिर परिसर जो है वहाँ शिप्रा नदी पर जो पुल टूट गया था उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि इस पुल को अक्टूबर तक जो है तैयार कर दिया जाए ताकि जो वहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है, ट्रैफिक जाम लग रहा है, कहीं न कहीं वहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। तो हर साल यहाँ पर जो मेला होता है वार्षिक समारोह, उसमें जो है लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो उससे पहले कहीं न कहीं जो तैयारियां हैं वो पूरी करने के मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं। और जो कैंची धाम जो रोड है बाईपास से शुरू होने से जो जाम है वो कम होगा और श्रद्धालुओं को आने जाने में जो है दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो वहाँ पर कई बार लंबा जाम लग जाता है, कई किलोमीटर तक लोग जो है परेशान रहते हैं और ऐसे में कई लोग आधे रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं और दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और समय समय पर सीएम धामी कैंची धाम को की व्यवस्थाओं को लेकर सजग रहे हैं और आगे भी कोई दिक्कत न हो इसको लेकर वो समय पर बैठक भी करते रहे हैं। और उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अक्टूबर 2026 से पहले
इस पुल बैली ब्रिज का निर्माण कर दिया जाए ताकि वहाँ पर आवागमन में लोगों को दिक्कत न होगी। जी आशीष, जून 2026 तक काम पूरा करने के निर्देश सरकार के तहत दिए गए हैं, कहां तक कार्य पहुंचा है? बिल्कुल कार्य चल रहा है और जून 2026 से पहले कहीं न कहीं ये जो पुल है उसको पूरा करने के निर्देश दिए हैं और जो सिप्रा नदी तक जो पुल है वो अक्टूबर तक तैयार होने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। अधिकारी जो है अपने स्तर से जो कार्य हैं उसमें लगे हुए हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जून तक जो है जो बैली ब्रिज है वो सिप्रा नदी पर तैयार हो जाएगा। जी आशीष, श्रद्धालुओं की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए इस ब्रिज को वैली ब्रिज लगाकर बाईपास चालू किया जाएगा, इसे लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये भी सीएम जाने का अच्छा निर्णय है और कहीं ना जो ट्रैफिक जाम की स्थिति वहाँ पर बनती है। आपको बता दें कि देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी मान्यता है दुनिया में, देश में इसकी मान्यता है और जो कैसी धाम मंदिर है वो बाबा नीम करोली जो है यहाँ के जो संत रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लोग मानते हैं और बिल गेट से लेकर जो तमाम देश भर की हस्तियाँ हो या राजनीतिक लोग हैं वो समय समय पर यहाँ आते हैं और उसका बखान भी अपने उसमें कर चुके हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर व्यवस्थाएं सही तरीके से रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सबसे बड़ी जो है कमजोर न हो इसको लेकर जो है बाईपास बनाया जा रहा है और सिप्रा नदी पर जो पुल टूटा था उसे अक्टूबर तक तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश देते हैं। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो वही खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां मध्य रात्रि में ग्राम पंचायत सारी सिद्धवाणी में एक 5 वर्षीय बच्चे के गुलदार द्वारा उठाए जाने की सूचना मिली। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पोस्ट गोचर से निरीक्षक कर्नल सिंह के नेतृत्व में घटना स्थल पर पहुंची। टीम ने स्थानीय पुलिस और वन विभाग के साथ समन्वय कर सघन सर्च अभियान चलाया। वहीं अभियान के दौरान दुर्भाग्यवश बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। इस शव को आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। तो वहीं औषधि विभाग ने कोडिन युक्त कफ सिरप की बिक्री पर सख्त कार्यवाही करते हुए विकासनगर, डाकपत्तर और सेलाकुई क्षेत्रों में विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल स्टोर पर नियमितताएं पाई गई, जिसके चलते उस प्रतिष्ठान में औषधि और क्रय विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए कि हक से ही वे दवाइयां केवल पंजीकृत और लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं से ही खरीदें। तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और बारिश, कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। वहीं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में अलर्ट, पौड़ी और नैनीताल में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और वहीं पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में घने कोहरे के कारण येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, जहां कई जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड में आपको बता दें, बदलते मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और बारिश, वहीं कई जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में भी अलर्ट जारी किया गया। पौड़ी और नैनीताल में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया और वहीं पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। तो वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग ने इसे लेकर आपको बता दें अलर्ट भी जारी किया है। इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, एक बार फिर उत्तराखंड का मौसम बदला है, स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने लोगों को क्या हिदायतें दी है? बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जो मौसम विभाग है उसने जताई है। आईएमडी की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुसार जो कई जिले हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून जो है यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पौड़ी और नैनीताल में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और जो दिन और रात का मौसम है वो कहीं न कहीं
जो तापमान है उसमें भी अलग अलग गिरावट की जा रही है। और हालांकि राजधानी देहरादून की बात करें तो आज सुबह से मौसम साफ है और कल जो है थोड़ा बहुत सुबह के समय काफी कोहरा छाया रहा और उसके बाद हालांकि जो पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें वहाँ पर जो है कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। और अगले एक हफ्ते तक मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि बारिश और जो बर्फबारी का दौर है वो ऊंचाई वाले इलाकों में जारी रहेगा और मैदानी क्षेत्रों में हवाएं चल सकती हैं और बिजली कड़कने के साथ साथ बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। हालांकि राजधानी देहरादून में आज सुबह से ही धूप खिली है और मौसम बिल्कुल साफ है। हो सकता है कि देर शाम तक जो है बारिश हो जाए और लेकिन अभी फिलहाल मौसम एकदम साफ बना हुआ है और लोगों को जो है कहीं न कहीं जो सर्दी है उससे थोड़ी राहत मिली है और तापमान में जो है जो गिरावट आई थी वो कहीं कभी कभी जो है फरवरी में भी मार्च या मई जैसा एहसास हो रहा है क्योंकि तेज धूप लग रही है और कभी कभी बादल छाने और बारिश आने के बाद फिर से लोग जो है अपने कंबल और जो जैकेट है जो गर्म कपड़े हैं वो निकाल रहे हैं। तो ये जो तापमान ऊपर नीचे गिर रहा है उससे तमाम जो दिक्कतें हैं वो लोगों को हो रही है। वायरल फीवर से साथ साथ जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो है मरीज बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं जो मौसम है ये ऐसे ही बने रहने का अनुमान IMD की तरफ से जारी किया गया। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और बारिश हुई है। जब भी बर्फबारी होती है ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। क्या इससे ट्रैफिक भी जाम की समस्याएं भी बनती है? इससे प्रशासन कैसे निपट रहा है? बिल्कुल, समय समय पर जब ऐसे वो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो जाम लग जाता है और जो रास्ते हैं वो कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। हालांकि उत्तराखंड की बात करें फिलहाल जो पर्यटक स्थल है ऊंचाई वाले स्थल है अभी सभी जगह हालात सामान्य बने हैं और जहाँ पर ऐसी दिक्कतें आ रही है वहाँ पर जो आधुनिक मशीनें हैं स्नो कटर हो चाहे JCB हैं चाहे तमाम जो विभाग हैं और जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर रहती हैं और जो मौके पर जैसी दिक्कतें आती हैं उनको जो है सुचारू कर दिया जाता है। सभी जगह उत्तराखंड के जो तमाम जो मार्ग हैं अभी खुले हुए हैं और कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। देश प्रदेश से जो पर्यटक हैं वो पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। मखौली है, नैनीताल है, मसूरी है, यहाँ पर जो है चोटी है, चक्राता है, जगह जगह जो लोग हैं बर्फ का आनंद ले रहे हैं और मौसम का आनंद ले रहे हैं। जी आशीष, चारधाम यात्रा मार्गों पर भी स्थिति क्या प्रभावित हुई है बर्फबारी और बारिश के चलते? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो स्थितियां हैं वो सामान्य हैं और जहाँ पर भी दिक्कत आ रही है हालांकि जो चार धाम में अभी फिलहाल बंद हैं जो उनके शीतकालीन स्थल हैं वहाँ पर जो मार्ग हैं वो सुचारू हैं। लोग शीतकालीन गति स्थलों पर पहुँच रहे हैं, पर्यटक स्थलों को पर पहुँच रहे हैं। जब जब बारिश और बर्फबारी हो रही है तो लोग जो है पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं जिससे यहाँ के जो कारोबारी हैं वो भी खुश हैं और जो बुकिंग है वो लगातार जो है ऑफ सीजन में भी पर्यटक स्थलों पर बढ़ती जा रही है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।